अभी अभी मैंने इलेक्शन में उतरने का ऐलान किया है। इससे पहले तो मैं इस लाइन का आदमी था ही नहीं। अभी अभी मैंने इरादा बनाया और इंशाल्लाह जब उतरा हूँ तो पूरी तरह से उतरा हूँ और उतरने के बाद इंशाल्लाह फिर काम होगा। नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं हूँ भिवंडी शहर का एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी जिसे धारावी के नाम से जाना जाता है, और अगर थोड़ा सा किनारे ठाणे ज़िले की तरफ जाएंगे तो इस ज़िले का सबसे बड़ा स्लम एरिया शांति नगर भिवंडी शहर का माना जाता है। शांति नगर के इस इलाके में कई वार्ड हैं और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये है वार्ड नंबर 18, और ये वार्ड नंबर 18 बैतुल उलूम मदरसे से लेकर बिलाल मस्जिद तक ये इलाका न्यू आज़ाद नगर है। भिवंडी शहर में 2 आज़ाद नगर है, एक मौलाना आज़ाद नगर एसटी स्टैंड के सामने है और इस वक्त मैं जहां हूं ये न्यू आज़ाद नगर है। बहरहाल किसी ने क्या खूब कहा है कि नस्लें गुजर गई, दूसरी नस्ल सामने है, मगर इस वार्ड का अभी तक लोगों ने रास्ता भी बनते हुए नहीं देखा है। मेरे सहयोगी सुल्तान कुरैशी से कहूँगा कि मेरे पीछे ये जो एक रास्ता है और एक गाड़ी भी जा रही है, इस रास्ते की हालत को देखते हुए ही समझ में आ रहा है कि यहाँ कभी डामरीकरण या इस तरह की रिपेयरिंग का कोई काम नहीं हुआ है, और कंक्रीट रास्ता तो वो बहुत दूर की बात है। बहरहाल कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार बदल चुकी है और अब आने वाले दिनों में बहुत जल्द फैसले भी होने वाले हैं कि महाराष्ट्र में नगर पालिका या महानगर पालिका का चुनाव कब होगा। उस वक्त देखेंगे कि इस वार्ड में कितने महारथी मैदान में आते हैं। बहरहाल आइए इसी वार्ड से एक जिम्मेदार शख्स की बात हम आपके सामने रखते हैं। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फखर आलम। मौलाना साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपके वार्ड में इतनी ज़्यादा गंदगी है और ख़ासतौर से देखा जा रहा है कि आपके घर के करीब ही दुनिया भर की गंदगियां हैं। ना यहाँ के रोड बने हुए हैं, ना यहाँ की सड़कें बनी हुई हैं, ना यहाँ पर साफ सफाई है, पानी बहने का कोई रास्ता नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने वार्ड के तरफ? जी जी बिल्कुल, ये बरसों से इसी तरह इसकी हालत है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि एक नस्ल पैदा हुई, जवान हो गई, लेकिन उसने यहाँ पे काम होते हुए नहीं देखा। ये आप यहाँ से गुजरेंगे सामने वाले रास्ते पे से, तो अभी तक किसी ने यहाँ पे काम होता हुआ नहीं देखा। यही सब सोचकर आज मैं मैदान में उतरा हूँ और इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में आया हूँ, और जीतने के बाद इंशाल्लाह मेरी पहली कोशिश होगी कि पूरे वार्ड का अच्छी तरह से काम किया जाए। मैदान में उतरने का मतलब ये है कि आने वाले इलेक्शन में आप खड़े रहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, उम्मीदवारी की हैसियत से। जी जी बिल्कुल। तो इसमें कोई पार्टी को अपने चॉइस किया है या आप किस तरीके से खड़े हैं? देखिए, पार्टी तो ये दूसरी हैसियत रखती है। इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन में पहली हैसियत शख्सियत की होती है। जो शख्सियत काम करवाने वाली होती है, लोग उसको जिताते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त से नवाजा है। इस पूरे वार्ड में तकरीबन 60% हिस्से पर, 60 से 70% हिस्से पर हमारा प्रभाव है, हमारा असर है। अल्लाह ने हमें मकबूलियत दी है। वो असर का और प्रभाव का जो मामला है वो क्यों है, क्यों कर रहा है? आपने कोई ऐसा काम करके दिखाया? हम लोग यहाँ के बिल्कुल मूल निवासी समझिए कि शुरू से बचपन से हम यहीं पर रहे हैं, यहीं पले बढ़े हैं। जो लोगों की समस्या है वो हमारी समस्या है, जो लोगों ने समस्या झेला है वो हम बचपन से झेलते आ रहे हैं। यूँ तो देखा गया है कि यहाँ की समस्या का कभी कोई हल नहीं निकला है, वर्षों से यह चली। तो आज अचानक इस दौर में आपने इलेक्शन लड़ने का ख्याल क्यों लाया? इससे पहले कभी क्यों नहीं किया? असल में इसकी वजह ये है कि यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं और जीत कर अपने मोहल्ले में चले जाते हैं, इसलिए इस इलाके का कोई काम नहीं हो पाया। और मैं चूँकि इसी मोहल्ले का हूँ और मैं उन तमाम समस्याओं को झेला हूँ जो लोग यहाँ के झेलते हैं, तो यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो मैं झेलता हुआ आया हूँ। अब लेकिन पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब बर्दाश्त नहीं हो पाता यहाँ की हालत को देखकर, इसलिए मैं मैदान में उतरा हूँ। किन किन मतलब तकलीफों का सामना आपको कर रहा है? यहाँ पानी की किल्लत है, रोड रास्ते ख़राब हैं, नालियों के ढक्कन खुले हुए हैं, ये तमाम बुनियादी सहूलियतों का फुकदान है यहाँ पर। वार्ड के नंबर क्यों चेंज हुए हैं? अब फिलहाल जो आपके वार्ड का नंबर क्या है? ये वार्ड नंबर 18 है। ये मदरसा बैतुल उलूम आगे है, वहाँ से लेकर बिलाल मस्जिद तक
शांति नगर भाजी मार्केट से मशरिक का हिस्सा पूरा पट्टा है हमारे वार्ड में आ रहा है, वार्ड नंबर 18 में। क्या कहना चाहेंगे आप जनता से, क्या करें? जनता से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि एक मरतबा हमें मौका दें। मैं आपके मोहल्ले का आदमी हूँ और इंशाल्लाह ऐसा काम करूँगा कि आपका वार्ड मिसाली बना कर दूँगा और पूरी भिवंडी में इस वार्ड की मिसाल दी जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ के लोग जो है वो 200-500 में ढाबे के खाने में खुश रह जाते हैं, तो अब जब का मामला अगर उस तरफ आया तो उसके लिए आप क्या करें? नहीं, सब लोग ऐसे नहीं, यहाँ पे सब लोग बिकाऊ नहीं है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इंतहाई मुखलिस लोग हैं। हम लोग 7 भाई हैं और सातों भाइयों के दोस्त अहबाब का एक हलका है और नौजवानों की बहुत बड़ी टीम हमारे साथ है और तमाम के तमाम लोग मुखलिस लोग हैं। ये बताइए कि इतने वर्षों में आपने कोई ऐसा सोशल काम किया है जिसका अभी मैंने इलेक्शन में उतरने का ऐलान किया है। इससे पहले तो मैं इस लाइन का आदमी था ही नहीं। अभी मैंने इरादा बनाया और इंशाल्लाह जब उतरा हूँ तो पूरी तरह से उतरा हूँ और उतरने के बाद इंशाल्लाह फिर काम होगा। इलेक्शन लड़ना ही एक मकसद है? नहीं, इलेक्शन लड़ना मकसद नहीं, मकसद काम करना है। इलेक्शन तो एक ज़रिया है। जब इलेक्शन लड़कर हम जीत जाएंगे, यहाँ की आवाम हमें मौका देगी तो इंशाल्लाह काम होगा। ये तो ठीक है, इलेक्शन लड़ने के लिए भी आपको तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कोई तजुर्बा? बताया ना मैंने कि मेरे पास नौजवानों की एक बहुत बड़ी टीम है, महिलाओं की टीम है। तजुर्बा नहीं है, तजुर्बा मैंने कहा। तजुर्बा तो जब इस मैदान में उतरे, गटर में उतरेंगे तो फिर सफाई होगी ना इंशाल्लाह। जब उतरेंगे तो काम होगा।